Hi, welcome to another episode of Kamal's Kitchen. Today I made a Turkish eggplant kebab. तो ये एग प्लांट है 2 to 3 टेबलस्पून और इसके अलावा ये zucchini है और ये रोस्टेड ग्राम फ्लोर है 3 टेबलस्पून और ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टेबलस्पून और ये चाट मसाला है 1 टेबलस्पून और ये क्रश रेड पेपर और पिसी लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून और ये स्मोक पाउडर था 1 टीस्पून और ये ऑनियन है इसको मैंने पीस लिया था और ये ऑलिव ऑयल है 3 टेबलस्पून तक ऑलिव ऑयल डालूँगी और ये साथ ऊपर डालने के लिए मैं ये शंग्रीला की हॉट सॉस रेड सॉस है चिली सॉस ये मैं डालूँगी और इसके अलावा एक और सॉस है टमाटो पेस्ट भी है 2 टेबलस्पून वो भी डालूँगी और ये चिकन का कीमा इसको मैंने पीस लिया था ये 1 kg है। 2 टेबलस्पून तक ये था ये अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ सॉल्ट ऐड किया है ऐड सॉल्ट एंड ऐड क्रश रेड फ्लेक्स एंड रेड पेपर पाउडर ऐड और इसके अलावा और भी हैं सॉसेस जो हैं वो इसके अलावा मैंने ये ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर ये स्मोक पाउडर था 1 टीस्पून ऑफ 1.5 टीस्पून ऑफ स्मोक पाउडर ये टर्किश कबाब मैं बना रही हूँ आज। तो ये चाट मसाला 1 टेबलस्पून तक 1 टीस्पून तक चाट मसाला मैंने डाल दिया इसमें और फिर इसको मिक्स करने देंगे मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड मेक दी कबाब्स। तो आज मैं बना रही हूँ टर्किश एग प्लांट जुकीनी कबाब रेसिपी। ये टर्किश रेसिपी है और काफ़ी ये बनाई जाती है तो मैं आज टर्किश रेसिपी आपको सिखाऊंगी। ये सारे मैंने मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं और बाउल में अब मैं सारे मिक्स करके कबाब बनाऊंगी। ये अब मैंने सारे डाल लिए चाट मसाला और ये अब मैं हरी मिर्चें और हरा धनिया डालने वाली हूँ। ये 3 से 4 हरी मिर्चें ग्रीन पेपर्स और ये हाफ बंच जो है ये कोरिएंडर लीव्स हैं। तो इसके अलावा मैं अभी बेसन ग्राम फ्लोर को अभी रोस्टेड करके फिर बेसन भी शामिल कर लूँगी उसे बाइंड करने के लिए। बाइंडिंग एजेंट होता है ये बेसन और इसमें आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं और राइस फ्लोर जो होता है वो भी इसको बाइंडिंग करने के लिए डाल सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल 3 टेबलस्पून तक है और ये देखें जिंजर गार्लिक पेस्ट अब मैं डालने लगी हूँ 1 टेबलस्पून तक जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज का जो है पानी मैंने पानी निकला हुआ प्याज था उसको अच्छी तरह से पानी निकाल लिया था मैंने। तो फिर मैं वो भी है 1 ऑनियन हाँ स्मॉल ऑनियन वो भी डाल दी थी मैंने इसमें और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपको बनाने सिखाई हुई है तो मैं आज ये टर्किश रेसिपी इसको आप देखेंगे आगे मैं इसको किस तरह और आगे करूँगी इसका प्रोसीजर मैं सारा आज आपको बताऊँगी और इसको अभी ये सारे मिक्स करके मसाले और कबाब बनाने शुरू करूँगी और फिर इसको रेस्ट कर हाफ़ आवर के लिए फ्रिज में रख दूँगी रेस्ट होने के लिए और फिर मैं आपको आगे प्रोसीजर बताऊँगी कि इसको कैसे बनाते हैं। ऐड ऑल इंग्रेडिएंट्स इन दी चिकन विंग्स टुडे आई मेड चिकन विंग्स। वैसे टर्किश में तो ये बीफ और लैम से बनता है लेकिन मैं आज जो है चिकन से बना रही हूँ इसको। चिकन का कीमा मैंने जो है इसको पीस लिया था ये बोनलेस चिकन था वैसे लेकिन इसको मैंने इसका कीमा बनाया था तो ये मैं चिकन कीमा यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स ऐड ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द बाउल एंड मिक्स। अच्छा ये मैं अब जो ग्राम फ्लोर है इसको वो करके अब ये देखें मैंने रोस्टेड कर लिया था और अब ये ठंडा हो गया तो मैं इसको इसमें शामिल कर रही हूँ कीमे में शामिल करके और कबाब बनाने शुरू कर। ये अब मैंने देखें एक ये बॉल सी लेनी है ग्रीस ऑयल विद ऑयल हैंड्स विद ऑयल grease and then make the ball and make the kebab shape। तो ये मैंने बॉल हाथों को ग्रीस कर लिया था ऑयल से या पानी से तो वो सही बनते हैं फिर कबाब। और छोटी सी बॉल एक लेनी है और फिर इसको जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह करके बना लेना है और फिर ये बाकी सारे कबाब भी मैं ऐसे ही बना लूँगी। ये देखें ऐसे
और इसके बाद मैं फिर आपको और भी दिखाऊंगी। ये देखें, इस तरह इसको बना के और बाकी सारे कबाब भी बना के रख देने, और फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊंगी। इस तरह एक ये चिकन मीन्स थोड़ा सा इसकी बॉल बनाई और फिर इसको चपटा करके कबाब शेप दे के और फिर इसको बना लिया। ये देखें, ये इसमें रख देने हैं और साथ बाकी सारे कबाब भी बना लेने हैं। ये देखें, एक और मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ये इस तरह बाकी सारे कबाब भी और सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाल लिए थे। कोरिएंडर लीव्स हाफ पंच, ग्रीन चिलीज़, ऐड ग्रीन चिलीज़ 3 to 4 green chilies, add smoke powder, add red pepper powder, crush red flakes, and add chop onion or onion paste, and salt, 1 teaspoon of salt। और फिर मैं आगे का आपको बताऊंगी। जो मैं शंग्रीला की चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर रही हूँ आज, तो वो मैं डालूँगी। और ये इसकी ये टर्किश रेसिपी है। आज मैं आपको टर्किश रेसिपी टर्किश की एग प्लांट कबाब रेसिपी मैं बना रही हूँ। तो इसमें वैसे इसमें ज़ुकीनी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं ज़ुकीनी और एग प्लांट दोनों यूज़ करूँगी। हमारी ज़बान में ज़ुकीनी को उर्दू में मारू कद्दू, वो जो होते हैं कद्दू, मारू कद्दू उसे कहते हैं, और इंग्लिश में ज़ुकीनी कहते हैं। तो ये भी मैं डालूँगी। और ये कबाब देखें मैं बना रही हूँ। इसे एक बॉल ली और फिर इसको कबाब शेप दे के और फिर ये बना ली। बाकी सारे कबाब भी इस तरह बन जाएंगे और फिर इसको हाफ़ आवर के लिए रेस्ट फ्रिज में रख देना है। और फिर बाद में मैं इसको बेक करूँगी 190 डिग्री पे। मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए बेक किया था। 20 मिनट्स के बाद फिर इसको 20 मिनट्स जब हो जाए तो फिर इसको निकाल के थोड़ा सा, और फिर उसके बाद दोबारा मैंने जो है ओवन चला दिया था। दोबारा 20 मिनट्स इसको बेक किया था। इसमें सारी मैंने सॉसेस डाल ली थी, टमाटो पेस्ट भी डाला था इसमें, और फिर 2-3 वेजिटेबल्स और भी डालते हैं। तो मैंने ग्रीन चिलीज़ ऊपर डाली थी, तो वो भी साथ ही बेक हो गई थी। आप कोई भी जो वेजिटेबल है आप साथ इसमें डाल सकते हैं। ऊपर टमाटोज भी डाल सकते हैं, तो वो अच्छे बेक हो जाते हैं। तो इसको मैंने बेक किया था। तो ये देखें, मैं सारे कबाब जो है बना के रख रही हूँ। अब थोड़े से रह गए कबाब, और फिर इसको मैं फ्रिज में जो है थोड़ी देर के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने दूँगी, हाफ़ आवर के लिए। और फिर ये बन जाएगा तो फिर मैं इसको बेक करूँगी। और मैं आपको बताऊँगी इसके ये प्रोसीजर सारा किस तरह इसको बनाते हैं। और इसको एक डिश मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके रखी हुई है। ये ओवन सेव डिश है, उसमें जो पाई डिश होती है, तो इसमें मैं बना रही हूँ। देखिए, अब मैंने सारे थोड़े से रह गए हैं कबाब, सारे बन गए हैं। और ये मैं अब बड़ी सी डिश में इसमें रख के और फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये सारे अब बन गए हैं।
ये देखें, अब ये मैं रख रही हूँ, इसको बाउल में रख रही हूँ सारे ये करके, ताकि चिपके नहीं, आराम से एक वो रख के, और फिर इसको फ्रिज में हाफ़ आवर के लिए रख देना है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे असेंबल करके और फिर ओवन में बेक होने रखूँगी ये सारे। और इसमें चिली गार्लिक सॉस और शंग्रीला की चिली गार्लिक सॉस और शंग्रीला की ही रेड सॉस वो मैं डालूँगी। ये देखें, ये सारे अब जो कबाब मैं अब इसमें रख रही हूँ, और इसको हाफ़ आवर के लिए फ़्रिज में रख देना है। हाफ़ आवर के लिए इसको फ्रिज में रख के, और फिर मैं इसको कैसे टर्किश कबाब्स को कैसे असेंबल करना है। इसमें मैं एग प्लांट और ज़ुकीनी भी मैंने काट ली थी, तीन से दो टू ज़ुकीनी थी, और 4 to 5 एग प्लांट। तो इसको गोल गोल उसको भी मैं हल्का सा बस इसको हल्का सा कुक करना है, हल्का सा, वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर इसको मैं असेंबल करना दिखाऊंगी। ये अभी मैं सारे जो कबाब हैं ये मैं अब फ्रीज़र में रखने लगी हूँ हाफ़ आवर के लिए। ये देखें, ये कबाब को मैं अब इसको फ्रिज हाफ़ आवर के लिए रखने लगी हूँ, और ये अब ज़ुकीनी, और इसको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी ज़ुकीनी। ये अब मैं एग प्लांट को अब मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, बस 1 to 2 मिनट्स के लिए फ्राई करना है, और फिर मैं इसको निकाल लूँगी और फिर मैं आपको असेंबल करके बताऊँगी। इसके बाद ज़ुकीनी को, ये अब ज़ुकीनी स्लाइसिस, ये स्लाइसिस में इसको काट लिया था, ये 2 ज़ुकीनी थी, इसको स्लाइसिस में काट के, और अब मैं इसको हल्का सा 2 मिनट्स के लिए इनको फ्राई करना है, और फिर मैं असेंबल करना आपको बताऊँगी। तो ये इसमें ओवन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ओवन भी जो है वो वहाँ पे प्री हीट हो रहा है, और ये मैं इधर ज़ुकीनी को फ्राई कर रही हूँ, गोल गोल इसको काट लिया था। zucchini 2 zucchinis and fry the zucchinis 2 minutes, cut in the round shape and fry the zucchinis, and then assemble the kebabs. Today I made eggplant zucchini kebab, Turkish eggplant kebabs recipe. Fry the all zucchinis slice round shape, and then assemble the kebabs. ये देखें, ये पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इसको कैसे रखना है। तो एक कबाब का रखना है स्लाइस, ऐड कबाब एंड ऐड एग प्लांट एंड देन ऐड ज़ुकीनी। ये इस तरह, जैसे ये मैं अभी इस तरह और सारे मैं आपको बनाऊंगी। ये देखें, फिर एक ये सामने करके मैं अब आपको दिखा रही हूँ, ऐसे रखना है। ये जैसे देखें, एक एग प्लांट का ये रखना है, फिर कबाब रखना है, फिर ज़ुकीनी रखनी है, फिर कबाब, फिर ज़ुकीनी, एग प्लांट। इसको मैंने हल्का हल्का सा एग प्लांट को भी फ्राई कर लिया था, और ये ज़ुकीनी को भी बस 1 मिनट के लिए फ्राई किया था। और ये देखें, ये अब ये इस तरह बनता जाएगा। फिर इस तरह बारी बारी रखना जाना है कबाब, फिर एग प्लांट का ये राउंड शेप एग प्लांट, और फिर ज़ुकीनी। अब मैं जो है ये वैसे टर्किश में सिर्फ एग प्लांट से बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़ुकीनी शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये रखना है, एग प्लांट रखना है, और फिर अब मैं ज़ुकीनी रखूँगी। ज़ुकीनी का ये मैं एक चीज़ रखूँगी, और इस तरह सारे इसको कवर कर देना है। और ये देखें, टमाटो पेस्ट पड़ा हुआ है, टमाटो पेस्ट भी इसमें, जब ये सारा कुछ प्लेट में भर जाएगा तो फिर मैं ऊपर इसमें चिली गार्लिक पेस्ट और टमाटो पेस्ट डालूँगी। इसका मिक्सचर, टमाटो पेस्ट का मिक्सचर, उससे बहुत ही अच्छा जायका हो जाएगा। तो ये देखें, एक प्लांट का ये रखना है, फिर उसके ऊपर ये एग प्लांट का रखना है, और फिर ज़ुकीनी रखनी है। इस तरह ये काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगी ये काफ़ी सारे रख के, और फिर इसमें आखिर में जो है आप कोई भी सब्ज़ी जो है वो साथ ही फिर रोस्ट हो जाएगी, हर रोस्टेड करने। और फिर 2 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल डालना है ऊपर। मैंने नीचे से ऑलिव ऑयल से इसको जो डिश है इसकी, ये पाई डिश है, तो इसको मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया था। तो ऊपर से मैं बस हल्का सा ऑयल डालूँगी, और
चिली गार्लिक पेस्ट डालूँगी। और ये सारे आपने ये रख देने। ये कबाब रखा, फिर ये एग प्लांट का पीस रखा, और फिर zucchini का पीस रखा, और फिर मैं सारे आपको बना के बताती हूँ। ये देखें, ये इस तरह सारे रख लेने हैं। और फिर इसमें मैं आगे कौन सी सॉस डालूँगी, ये देखें अभी थोड़े से रह गए हैं, पूरी हो गई है। तो ये सारा जो है पाई डिश को फिल कर देना है। तो ये देखें zucchini रखी मैंने, कबाब रखा, और फिर एग प्लांट का रखा, ये देखें इस तरह। ये देखें, ये अब फिल होने वाला है। तो मैं अब इसमें ये चिली गार्लिक सॉस और वो सॉस सारी जो है मैं डालूँगी रोस्ट करने के लिए। ये मेरे फेसबुक ग्रुप में भी है, इसकी रेसिपी है मेरे वो जो ग्रुप जो फेसबुक ग्रुप है मेरा, कंवल्स किचन ग्रुप के नाम से ही है वो फेसबुक ग्रुप। तो उसमें ये रेसिपी है, मेरी रेसिपी है, ये वहाँ पे मैंने बनाई हुई है रेसिपी अपनी। तो ये देखें, ये सारी हो गई है, ये सारा फिल कर लिया है मैंने। इसको सारे को ही फिल कर देना है, और फिर इसको बेक करना है 20 मिनट्स के लिए। पहली दफ़ा फिर 20 मिनट्स के लिए वो कर दें, फिर थोड़ा सा इसको हिला दें, और फिर दोबारा फिर मैं 20 मिनट्स के लिए इसको बेक करूँगी। अभी ये सारी हो गई हैं। तो अब मैं जो है, अब मैं इसके ऊपर जो है टमाटो सॉस, वैसे वो तैयार करके खुद टमाटो सॉस ही, टमाटर ही डालते हैं, टमाटर काट के फिर उसकी सॉस ही डालते हैं। तो मैं आज शंग्रीला की ये चिली गार्लिक सॉस और टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये अब इसमें मैं डाल दूँगी, टमाटो सॉस डाल दूँगी। ये देखें, ये टमाटो पेस्ट डालने लगी हूँ। इसमें मैंने हल्का सा पानी भी मिला लिया था। ये अब मैं टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ इसमें, टमाटो पेस्ट डाल लिया था इसमें। और फिर शंग्रीला की ये रेड चिली सॉस डालूँगी शंग्रीला की, और शंग्रीला की है चिली गार्लिक सॉस। ये 3 सॉसेस मैंने डाल के और फिर इसको बेक करने रख देना है। ये देखें, सारी मैंने डाल ली है इसमें। और ये अब मैं इसको, ये देखें सारे, और इसमें मैं डालूँगी, ये अभी टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। ये टमाटो पेस्ट जो है 3 टेबल स्पून थे, तो इसमें मैंने हल्का सा पानी सा मिला लिया था, थोड़ा सा बस 1 टेबल स्पून तक। और अब मैं डालूँगी इसमें चिली गार्लिक सॉस, चिली हॉट सॉस डालूँगी मैं, शंग्रीला की चिली हॉट रेड चिली सॉस डालूँगी, और चिली गार्लिक सॉस डालूँगी। ये देखें ये, और इसके ऊपर 2-3 आप कोई भी सब्ज़ी इसमें रख सकते हैं। शिमला मिर्चें आप इसमें रख सकते हैं, और मैंने ग्रीन चिलीज़ रखी थी ऊपर, वो भी रोस्ट हो जाएंगी साथ। और ये चिली गार्लिक सॉस, चिली रेड, शंग्रीला की रेड चिली सॉस अब मैं ये डाल रही हूँ। ये देखें, ये 3 टेबल स्पून तक इसमें ये शामिल कर देनी है। और उसके बाद चिली गार्लिक सॉस भी ये मैं डाल के, और फिर इसको मैं अब बेक करने रख दूँगी 190 डिग्री पे 20 मिनट। और ये देखें, मैं ऑयल भी अब डाल रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून तक इसमें ऑयल भी डाल देना है, ऑलिव ऑयल डालना है, ऑलिव ऑयल। और ये जो वज़न अपना कम करने के लिए, ये उसके लिए भी बेहतरीन डिश है, बहुत अच्छी डिश है। तो आज मैंने टर्किश एग प्लांट कबाब बनाए हैं, एग प्लांट zucchini कबाब। ये ऑलिव ऑयल मैं डाल रही हूँ। तो बस अब मैं इसको 190 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। और फिर जब 20 मिनट्स के बाद फिर दोबारा 20 मिनट्स के सेकंड टाइम, ये अब देखें चिली गार्लिक सॉस मैं डाल रही हूँ। ये चिली गार्लिक सॉस भी जो है 2 to 3 टेबल स्पून तक चिली गार्लिक सॉस डालनी है। ये देख डाल के
और ये हो गया है। तो अब मैं इसको बेक करने रख देती हूँ। अब ये सारे मैंने डाल लिए और 2-3 जो है इसमें ये डाल दूँगी मैं ग्रीन चिलीज़, और फिर मैं इसको बेक करने रख देती हूँ। ये देखें सॉसेस तो मैंने सारी डाल ली हैं, और अब ये मैं ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ। ग्रीन चिलीज़ 2-3 4 से 5 अदर ग्रीन चिलीज़ ऐड ऊपर। और फिर ये है कि मैं हरा धनिया और हरी प्याज थोड़ी सी पड़ी हुई थी, स्प्रिंग ऑनियन ऐड, स्प्रिंग ऑनियन ऐड, ग्रीन चिलीज़ एंड कोरिएंडर लीफ एंड bake for 190 degree for about 20 minutes, 20 minutes। अब ये देखें मैंने रख दिया, और ये कुछ हरा प्याज पड़ा हुआ था वो मैं काट रही हूँ, और फिर इसको मैं 190 डिग्री पे 20 मिनट्स और 20 मिनट्स के लिए रख दूँगी। पहले 20 मिनट्स जब बेक होगा उसके बाद ओवन को बंद करके और फिर दोबारा मैं ओवन को चलाऊँगी 20 मिनट्स, और मज़ीद जो है 20 मिनट्स और मज़ीद इसको रखना है, तो फिर ये हो जाएगा। और फिर सर्व करें, और फिर मैं इसको बेक होने रख देती हूँ। बस अभी मैंने ये सारी चीज़ें ये तैयार हो गई हैं सब। ये फिलिंग भी इसकी मैंने डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने ये चाट मसाला भी थोड़ा सा इसमें डाल दिया था, नमक पाउडर तो डाला ही था, और हल्का सा ये ऑयल भी डाल दिया था, 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस और रेड सॉस। ये देखें अब ये मैंने रख दिया है ओवन में, ओवन में बेक हो रहा है। ये अभी 20 मिनट्स बेक हो गया था, तो अभी मैंने ये सेकंड टाइम जो है अब बेक हो रहा है, तो ये सेकंड टाइम भी मैंने 20 मिनट्स और मज़ीद रख दिया है। कुक सेकंड टाइम 20 मिनट्स एंड सर्व। ये देखें अब बेक हो गया है, और ये इसमें और कोरिएंडर पाउडर भी डाल लिया था और स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड किया था। शेयर माय रेसिपीज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the notification bell, and follow the Instagram, and thanks for watching.